तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड, बेस और साल्ट के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? एसिड, बेस एंड साल्ट। तो सबसे पहले हम एसिड से शुरू करते हैं। एसिड क्या होते हैं? ध्यान रखिएगा, हमारी पहली हेडिंग क्या है? एसिड। दो सब्सटेंसेस their taste is sour and give H plus ion in their aqueous solution are called acid। यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद H प्लस आयन देते हैं और जिनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एसिड कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल करके देखते हैं। यहाँ लिया गया HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसे वाटर में डिजोल्व करेंगे क्या देगा? ये H प्लस प्लस Cl माइनस। आप देख पा रहे हैं कि इससे क्या निकल रहा है? H प्लस निकल रहा है। HCl क्या है? ये वही एसिड है जो आपके स्टमक से रिलीज होती है। ठीक है। सेकेंड क्या है? H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को भी वाटर में डिजोल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे ही आप तेजाब कहते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं बैटरी में। ठीक है। हमारे घर पे जो इन्वर्टर की बैटरी होती है तो उसमें H2SO4 का ही डाइल्यूट सोल्यूशन डालते हैं। ठीक है। तो जब इसे हम डालते हैं किसमें? वाटर में डिजोल्व करते हैं, क्या देगा? ये H प्लस 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। आप देख पा रहे हैं यहां से भी H प्लस आयन निकल रहा है। अगर हम बात करें HNO3 का, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, अगर नाइट्रिक एसिड को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या देगा? H प्लस प्लस NO3 माइनस। ठीक है। ध्यान रखिएगा, नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका यूज जो है एक्सप्लोसिव यानी कि बम बनाने में करते हैं। ठीक है। उसके बाद H2CO3 लेते हैं, ये एक वीक एसिड है। ठीक है। और उसके बाद जब इसे वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या देगा? ये 2H प्लस प्लस CO3 2 माइनस। ठीक। उसके बाद लास्ट में लेने वाले हैं CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड। इसे आप सिरका भी कहते हैं और इसका इस्तेमाल खाने में करते हैं। ठीक है। तो ये क्या करने वाला है? ये बनाएगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस। ठीक है। आप देख पा रहे हैं जितने भी एसिड्स हैं, जितने भी एग्जांपल यहाँ लिए गए एसिड्स के, सभी से H प्लस आयन निकल रहे हैं। ठीक है। ये तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। अगर आपको एसिड पहचानना हुआ तो कैसे पहचानेंगे? ये तो आप उसे टेस्ट करें कि खट्टा है कि नहीं। अगर आप एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए भी आपके पास इंतजाम है। उसके लिए क्या यूज करने वाले हैं आप? इंडिकेटर। वैसे तो बहुत सारे इंडिकेटर हैं, लिटमस है, फिनोल्फ्थालीन है, टर्मरिक है, पीएच स्केल है और यूनिवर्सल इंडिकेटर है। ठीक है। तो आप किसी भी इंडिकेटर का यूज करके जो है आप एसिड और बेस को पता कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आप लेते हैं क्या? लिटमस। क्या लिए आप? लिटमस लेते हैं। तो आपको पता है कि लिटमस जो है कुल दो तरह के होते हैं, एक होता है रेड लिटमस और एक होता है ब्लू लिटमस। ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, तो एसिड हमेशा क्या करता है? लिटमस को रेड ही करता है। क्या करता है? रेड। अगर आप रेड लिटमस का यूज कर रहे हैं तब भी ये रेड रखेगा उसको। अगर आप उसमें ब्लू लिटमस डाल देंगे तब भी क्या करेगा? ये उसे रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये ब्लू लिटमस को रेड करता है। अगर आप रेड लिटमस डाल लें तब भी वो रेड ही रहेगा। ठीक है। अगर आपके पास मान लीजिए पीएच स्केल है, क्या है? पीएच स्केल अगर आपके पास है, ठीक है, तो आप इससे भी जो है एसिड और बेस में डिफरेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पीएच स्केल में एसिड की वैल्यू हमेशा क्या होती है? लेस देन कितना आती है? 7। हमेशा पीएच वैल्यू जो है एसिड की 7 से कम ही रहती है। ध्यान रखिएगा, अगर ज्यादा कम है, अगर मान लीजिए पीएच वैल्यू 1 है या 2 है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर पीएच वैल्यू ज्यादा है, 5 है, 6 है, 5 है और 7 है तो वो वीक एसिड होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपको एसिड को क्या किया गया है? यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है विथ एग्जाम्पल। आप एक बार इसको फिर से देख लीजिए। ये एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है और ये अपने एक्वस सोल्यूशन में H प्लस आयन देते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल करके दिखा दिया गया है। अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बात करें, H प्लस दिया, H2SO4 से भी H निकलेगा, HNO3 से भी, H2CO3 से भी, CH3OCOOH से भी H प्लस आयन निकल रहा है। ठीक है। और एसिड करता क्या है कि रेड लिटमस को भी रेड करता है और ब्लू लिटमस को भी रेड करता है
और पीएच वैल्यू के बारे में बात करेंगे तो एसिड की पीएच वैल्यू हमेशा 7 से यानी कि 7 से कम होती है। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को। अब अगर मान लीजिए जो है आप इसके लिए और भी कोई इंडिकेटर चाहे तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है? बेस। क्या है? बेस। तो बेस क्या होता है? Those substances their taste is bitter and give OH minus ion in their aqueous solution are called bases। ठीक है, यानी कि बेस का टेस्ट कैसा होता है? कसैला होता है, बिटर होता है, और जब उन्हें पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, आप बेस को और भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें बेस की, तो बेस को जैसे हम एसिड में डिसॉल्व करेंगे तो हमेशा बेस क्या बनाने वाला है? साल्ट एंड वाटर। ध्यान रखिएगा, आप बेस को कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि ऐसा सब्सटेंस जिनका टेस्ट बिटर होता है और वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या देने वाले हैं? OH माइनस आयन। ठीक है, एक तरीका तो आपके पास ये है। दूसरा तरीका क्या है कि कोई भी बेस क्या होता है? एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है? साल्ट एंड वाटर। ध्यान रखिएगा इस बात को। यानी कि अगर आप लिखते हैं बेस प्लस एसिड तो क्या बनाएगा? इज इक्वल साल्ट प्लस वाटर। ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो बेसिस होते हैं, बेस हमेशा एसिड से रिएक्ट करने के बाद साल्ट बनाएंगे और साथ में क्या बनाएंगे? वाटर। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है, और ये क्या देने वाला है? OH माइनस आयन। कब? जब इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब। ठीक है, यानी कि आप अगर इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब क्या देगा? OH माइनस आयन, और इसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं इसको। या फिर अगर आप किसी भी बेस का रिएक्शन एसिड से करवा देंगे तो क्या बनाएगा? साल्ट एंड वाटर। इसको इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं? आप डिफाइन कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल करके देखते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं हम लोग? NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। ठीक, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं क्या बनाएगा? Na प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, NaOH को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे क्या बनाएगा? ये Na प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, आप चाहे तो जो है आप NaOH का रिएक्शन जो है किससे करवा दें? HCl से। ध्यान रखिएगा, आपको दोनों ही डिफिनेशन बताई गई है कि अगर आप NaOH यानी कि बेस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये देगा OH माइनस आयन, एक बात। और दूसरी बात ये है कि जब आप बेस का रिएक्शन एसिड से करवाते हैं तो क्या बनाता है? साल्ट एंड वाटर। तो ये क्या बना देगा? यहां पर NaCl प्लस H2O। देख पा रहे हैं? NaCl क्या हो गया? साल्ट हो गया, और प्लस H2O क्या हो गया? वाटर हो गया। NaCl क्या है? खाने वाला नमक है। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल लेने वाले हैं KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनाएगा? K प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, यानी कि जो है जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या देता है? K प्लस, और साथ में क्या बनाने वाला है? OH माइनस आयन। ठीक है, यहां देख पा रहे हैं कि OH माइनस आयन ये दे रहा है। ठीक, तो इसका रिएक्शन आप दूसरे तरीके से यानी कि एसिड से करा के भी लिख सकते हैं। जैसे KOH प्लस क्या लेते हैं? HCl ही ले लीजिए आप। क्या बनाएगा ये? KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, और साथ में क्या बन रहा है? जल यानी कि वाटर। ठीक है, बोलिए, आपको दो डिफिनेशन बताई गई। पहले में क्या बताया गया कि OH माइनस आयन दे। दूसरे में ये बोला जा रहा है कि अगर आप किसी बेस का रिएक्शन एसिड से करा देंगे तो क्या बनाएगा? साल्ट एंड वाटर। एक एग्जांपल और ले लीजिए, NaOH हुआ, KOH हुआ, आप ले लीजिए CaOH का टेकन ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे आप कह सकते हैं क्या है? ये बुझा हुआ चूना, जिसका इस्तेमाल आप करते हैं कहां पर? व्हाइट वॉश में, दीवारों को पेंट करने में। ठीक है, जब आप इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे क्या बनाएगा? Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस बना देगा। ठीक है, ये हुआ। यहां भी देख पा रहे हैं आप, यहां पे OH माइनस आयन निकल रहा है। तो आप इसका दूसरा रिएक्शन बना सकते हैं क्या? CaOH का टेकन ट्वाइस, अब इसका रिएक्शन करवाते हैं किसी दूसरे एसिड के साथ, क्योंकि 2 बार HCl हम ले चुके हैं। लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, H2SO4 क्या है? पता ही होगा आप लोग को। ये
काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है और अगर आपकी स्किन में पड़ जाए तो स्किन को गला देता है। ठीक है, स्किन पे पड़ने के बाद H2SO4 उसे गला देता है। ठीक है, क्या बनेगा इसमें, CaH का जब करवा देंगे H2SO4 से तो ये बना देगा CaSO4 प्लस 2H2O। ठीक है, क्या बन गया, कैल्शियम सल्फेट साल्ट हो गया और साथ में क्या बन गया 2H2 यानी कि वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से बेस के बारे में बताया गया। बेस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट बिटर यानी कसैला होता है और वो पानी में घोलने के बाद OH माइनस आयन देते हैं, या फिर किसी बेस का रिएक्शन अगर हम एसिड से करा देंगे तो क्या बनाएगा वो साल्ट, और साथ में क्या बनाने वाला है वो वाटर। ठीक है, तो आप इसको लिटमस से और पीएच स्केल से भी पहचान सकते हैं। ध्यान रखिएगा, लिटमस को ये क्या करता है, लिटमस को ये क्या करने वाला है, ब्लू। ध्यान रखिएगा, बेस जो है लिटमस को ब्लू करता है और इसकी पीएच वैल्यू जो है हमेशा क्या होती है, 7 से ज्यादा होती है। ठीक है, मोर देन 7। ठीक है, आप देख पा रहे थे कि एसिड का पीएच वैल्यू 7 से कम था, वहीं पर बेसिस की पीएच वैल्यू क्या है, 7 से ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से एसिड और बेस को डिफाइन कर दिया गया है विथ एग्जांपल। ठीक, तो एक बात आपको और बता दें, एक टर्म और यूज करते हैं, अल्कलीज। ठीक है, बेसिस में एक टर्म और आता है अल्कलाइन यानी कि अल्कलीज यानी कि अल्कली। ठीक, यानी कि दोज बेसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, दोज बेसेस आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। यानी कि ऐसे बेसेस जो वाटर में घुल जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें NaOH की, KOH की, तो इनको आप अल्कली कह सकते हैं या वाटर सॉल्युबल बेस कह सकते हैं। ठीक है, अल्कली या फिर वाटर सॉल्युबल बेस। ठीक, COH वाटर में डिसॉल्व होता है बट पार्शियली, पूरी तरीके से ये जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर में पार्शियली सॉल्युबल है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं किसके, साल्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, साल्ट, तो एसिड हो गया, बेस, और हमारी तीसरी हेडिंग क्या है, साल्ट है। व्हाट इज साल्ट, व्हेन एनी एसिड रिएक्ट विथ बेस, व्हेन एनी एसिड रिएक्ट विथ बेस देन फॉर्म साल्ट। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई भी एसिड किसी भी बेस से रिएक्शन कर लेगा, साल्ट बनना तय है। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि जब भी एसिड बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, साल्ट होता है। ठीक है, चलिए तो इसका भी कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, यहां लेते हैं क्या हम लोग, NaOH लिया गया प्लस HNO3 ले लिया गया। ठीक है, NaOH प्लस HNO3 क्या बनाएगा ये, NaNO3 प्लस H2O। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि जब भी एक बेस का रिएक्शन एसिड से करवाते हैं क्या बनाता है, साल्ट, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, और साथ में क्या बन गया, वाटर। ठीक, और भी एग्जांपल लीजिए आप, क्या लेंगे, MgOH का टेकन ट्वाइस प्लस क्या ले लेंगे, H2CO3, H2CO3 क्या बनाएगा ये, MgCO3 प्लस 2H2O। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। एक और रिएक्शन देख लीजिए आप, यहां पे लेते हैं CaOH का टेकन ट्वाइस प्लस क्या लेते हैं, HCl, क्या बनाएगा ये, CaCl2 प्लस 2H2O। ध्यान रखिए यहाँ पे 2 लगाया गया है ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे मेरा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 एग्जांपल दिए गए हैं, तीनों में क्या हो रहा है कि एक एसिड बेस से रिएक्शन कर रहा है और हर बार जो है साल्ट और वाटर बन जा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके साल्ट के बारे में